अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ, ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। इंसानी फितरत लज्जत परस्ती की तरफ जल्दी माइल होती है। इस कमरे में बैठे हुए एक सफ़ेद रेश आलिम ने कहा, नेकी में जिस्मानी लज्जत से दस्तबरदार होना पड़ता है। असल चीज़ रूह है जो नज़र नहीं आती। रूहानी लज्जत को ही वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने दिल में बनी नो इंसान की मोहब्बत पैदा करके और अल्लाह की इबादत करके रूहानी लज्जत हासिल की हो। इंसान ये नहीं समझते कि रूह अलील हो तो जिस्म भी अलील हो जाता है, और जब जिस्म की नाजायज़ ज़रूरियात पूरी की जाए तो रूह मुरझा जाती है। फिर जिस्म वक्त से पहले कमज़ोर और ज़ईफ़ हो कर कब्र में दफन हो जाता है और रूह खुदा के हुजूर चली जाती है। हम सब जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। एक जवान साल आदमी ने कहा कि आप इस मसले के मुतल्लिक बात करें जो हम पर आ पड़ा है। दाऊद करामती ने जब से वीरान हवेली में बदरूहों और जन्नात को हाजिर करना शुरू किया है, लोग जोक दर जोक उसके हाथ पर बैत कर रहे हैं। मैंने एक मस्जिद में इमाम को ये बात करते सुना जिसमें वो कह रहा था कि सच्चा इस्लाम करामती है। जब एक बातिल अकीदा मस्जिद पर कब्जा कर लेता है तो लोग इसे बातिल नहीं सच्चा समझने लगते हैं। क्या आपने ये भी सुना है कि हिंदुओं के पंडित भी करामती अकीदे को सच्चा इस्लाम कह रहे हैं? एक और ने कहा, मगर कोई हिंदू अपना मज़हब छोड़कर करामती नहीं होगा। दरवेश ने कहा, लोगों को हम किस तरह बताएं कि करामती फ़िरका ईसाइयों का पैदा करदा फितना है और हिंदुस्तान में हिंदू राजे महाराजे इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। कुफार का एक मकसद ये है कि इस्लाम का चेहरा गुनाहों और ऐश व इशरत से गंदा कर दिया जाए, और दूसरा मकसद ये कि मुल्तान की गद्दी को मुसलमान गद्दी कहकर मुसलमानों को धोखा दिया जाए और मुल्तान की फ़ौज इस्तेमाल की जाए। इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। 4 कुआरियों की हवेली ने मुल्तान की आधी मुसलमान आबादी को करामती बना दिया है। यह सोचे कि हम इसकी रोकथाम कैसे करें। हम में से कोई भी हवेली में ये देखने के लिए नहीं गया कि वहाँ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि हर रात 4 कुआरियाँ और 3 बच्चे हाजिर किए जाते हैं और लोगों को दिखाए जाते हैं। आलिम ने कहा, लोग कहते हैं कि ये बदरूएं एक धुएं में से नमूदार होती हैं और कुछ बातें करके वहीं कहीं गायब हो जाती हैं। हम में से किसी को वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है, मगर हम इसलिए नहीं जाते कि यह हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है। हम आज इसीलिए जमा हुए हैं कि जवान साल आदमी ने कहा, अगर वहाँ कोई फरेबकारी या शोबदाबाजी हो रही है तो हम इस हवेली के करामतियों के पर्दे चाक कर देंगे। उसने वहाँ बैठे हुए अपने जैसे जवानों और नौजवानों की तरफ इशारा करके कहा, हम इस्लाम के नाम पर जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें वहाँ नकब लगानी पड़ी तो लगाएंगे। आप आलिम और दरवेश हैं, आप किताबों की बातें करते हैं, हमें स्याह सफ़ेद समझा दें, हमारी रहनुमाई करें। अमल हम करेंगे जिन के जिस्मों में जवानी का खून और सीने में ईमान की हरारत है। गौर से सुनो हमारे बेटो, आलिम ने ऐसा उन तमाम लोगों से कहा, सीधी सी बात है कि करामती फ़िरका कुफ़ार की पैदावार है। उसके मकासद तुम जानते हो। जानने और समझने वाली एक बात यह है कि मज़हब इंसान की कमज़ोरी बन जाता है। हम मुसलमान मज़हब पर मर मिटते हैं। दुश्मन हमारी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर अपने अज़ाइम की तकमील की कोशिश करते रहते हैं।
दाऊद हुकूमत की गद्दी का शदाई है, वो भी मज़हब की आड़ और सहारा लेकर अपनी गद्दी को महफूज और मुस्तहकम कर रहा है। हमारी कौम जब भी धोखा खाती है, मज़हब के नाम पर खाती है। वो खुलफाए राशिदीन इस दुनिया से उठ गए जिन्होंने सही इस्लाम की पाबंदी की और कराई भी। अब वो खलीफे आ गए हैं जो मज़हब को हरबे और झांसे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो मज़हब के अनपढ़ और पसमानदा जहन शुदाई जज्बात में आकर उनके मुरीद बन जाते हैं। इन्हें बहुत देर बाद एहसास होता है कि वो मुरीद नहीं बने, एक हवस का इक़्तिदार परस्त हुक्मरान का शिकार हो गए हैं। ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ बात करो तो वो कुफर के फतवे लगाते और सज़ा देते हैं। ये साबित हो चुका है कि दाऊद बिन नसर मुसलमान नहीं, और ये भी कि वो इस्लाम की रूह को मार रहा है, और ये भी कि वो हिंदुओं और ईसाइयों का दोस्त है जो इस्लाम के बदतरीन और बहुत ख़तरनाक दुश्मन हैं। हम लोग उसके खिलाफ खुले बंदे कुछ नहीं कह सकते ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम उसके खिलाफ कोई खुफिया कार्रवाई करें। एक नौजवान ने ऐसा कहा, आज रात हम सब 4 कुंवारियों की हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। दरवेश ने ऐसा कहा। हवेली में उन्होंने जो रौनक देखी उसने उन्हें हैरान कर दिया। लोगों की बेताबी और बेकरारी और ज़्यादा हैरान कुन थी। ये वही हवेली थी जिसके करीब से कोई नहीं गुजरता था। लोग कमरों और बरामदों में घूम फिर रहे थे, हर जगह दिए जल रहे थे। दरवेश के साथ 6-7 जवान साल आदमी थे, जिसमें 2 17-18 साल की उम्र के नौजवान थे। वो भी लोगों की तरह हवेली के अंदर घूमते फिरते उस जगह तक चले गए जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। इससे आगे भी हवेली के कमरे थे और इनसे आगे बरामदा और इसके साथ चबूतरा था, जिस पर दाऊद बिन नसर बदरूहों और जन्नात को हाजिर करता और लोगों को दिखाया करता था। नाज़रीन, वहाँ एक आदमी खड़ा था जो लोगों को वहाँ से वापस भेज रहा था। दरवेश और उसके साथी भी वहाँ तक गए। उस आदमी ने उन्हें रोका। दरवेश इससे पूछने लगा कि आगे क्या है। इस आदमी ने कुछ बताने की बजाय गुस्से से दरवेश को वहाँ से वापस चले जाने को कहा। उस दौरान इस आदमी की तवज्जो किसी और तरफ हो गई। वहाँ रोशनी बहुत कम थी। वो आदमी दूसरी तरफ हुआ तो दरवेश नज़र बुझाकर वहाँ से इस तरह आगे चला गया कि कहीं राहदारी मुड़ती थी जो अंधेरी थी। वो आदमी वापस हुआ तो उसने सबको पीछे हटा दिया। दरवेश अंधेरी राहदारी में जाते जाते रुक गया। एक कमरे के बंद दरवाजे की दराजों से बाहर रोशनी आ रही थी। उसने एक दरवाजे के साथ आंख लगाकर देखा। कमरा सजा हुआ था, फर्श पर कालीन बिछे हुए थे, गाव तकिए भी थे और रंग बिरंगे फानूस जल रहे थे। 5-6 लड़कियां नींद भरन्ना हालत में उछल कूद कर रही थी। 2 आदमी तकियों से लगे बैठे थे। उसके आगे सुराही और प्याले थे जिनमें शराब ही हो सकती थी। वो लपक कर किसी लड़की को बाजू से पकड़ते और घसीट कर अपने ऊपर गिरा लेते। लड़की को बिल्कुल भरन्ना करके छेड़छाड़ करते और बड़े बड़े कहके लगाते थे। दरवेश वहाँ से आगे चला गया। एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर रोशनी थी। दरवेश वहाँ जाकर रुका। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। तो वो दरवेश अंदर चला गया। एक कोने में फर्श के नीचे सीढ़ियाँ जाती थी। नीचे तहखाना हो सकता था या सुरंग का दहाना था। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये 4-5 सीढ़ियाँ थी जो पुराने ज़माने की नहीं थी, नई बनाई गई थी। सुरंग इतनी खुली थी कि इसमें अच्छे कदम का आदमी चल सकता था। वो चलता गया। कहीं कहीं एक दिया रखा था। वो आगे देखता चला जा रहा था। उसे मालूम ना हो सका कि एक आदमी खंजर हाथ में लिए उसके पीछे 3-4 कदम दूर रह गया है। खंजर वाला दबे पांव उसके पीछे जा रहा था। उसने दरवेश पर वार करने के लिए खंजर वाला दायां हाथ को जोर से आगे किया। वो दरवेश के पहलू में खंजर घोंपता चाहता था, मगर उसे ख्याल न रहा कि सुरंग इतनी चौड़ी नहीं कि बाजू पूरा घुमा सकता। उसके हाथ सुरंग की दीवार से टकरा गया। आवाज़ पैदा हुई तो दरवेश तेजी से घूमा।
خنجر والا خنجر پر گرفت مضبوط کر رہا تھا، درویش نے بجلی کی پھرتی سے اپنی ناف میں سے خنجر نکالا اور وار کر دیا۔ ادھر وہ بھی وار کر چکا تھا، دونوں کے خنجروں والے بازو ٹکرائے۔ درویش نے اس آدمی کے پیٹ میں بایاں گھوسا مارا اور وہ گر پڑا۔ درویش نے نیچے سے وار کیا اور خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا۔ اس آدمی نے گرتے گرتے کسی کو پکارا۔ درویش وہاں سے دوڑ پڑا اور سرنگ کے دھانے پر آ گیا، سیڑھیاں چڑھ آیا، دوڑتا ہوا کمرے سے نکل رہا تھا کہ 3-4 آدمی تیز دوڑتے آئے۔ انہوں نے مرنے والے کی پکار سن لی تھی۔ درویش ان سے ٹکرا گیا لیکن حاضر و دماغ تھا۔ گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، نیچے جاؤ، دوڑ کر پہنچو، میں آتا ہوں۔ وہ سب سرنگ کی طرف دوڑ پڑے اور درویش باہر نکل گیا۔ اس نے خون آلود خنجر ناف میں اڑا لیا۔ باہر جا کر وہ لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا اور سر پر چادر ڈال لی۔ لوگوں کی نظریں چبوترے پر لگی ہوئی تھی جہاں شاہانہ مسند پڑی تھی۔ روشنی کم تھی۔ درویش نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کر کے انہیں بتایا کہ اس نے اندر جا کر کیا دیکھا اور کیا کر آیا ہے۔ ساتھیوں نے اسے کہا کہ وہ وہاں نہ رکے ورنہ پکڑا جائے گا، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نکارے اور نفر بجنے لگے۔ یہ داؤد بن نصر کی آمد کا اعلان تھا، جو حویلی کے کسی اور حصے میں چلا گیا۔ چبوترے پر ایک آدمی نے بلند آواز سے اعلان کیا، والی ملتان کرامتی پیغمبر عبدالفاتح داؤد بن نصر بن شیخ حمید کرامتی، جن کے قبضے میں روحوں اور جنات ہیں، جو سچے اسلام کے علم بردار اور پیغمبر ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ سب پر لازم ہے کہ سب سر جھکا لیں۔ نکارے اور نفر بجتے رہے اور ایک وجیہ آدمی جس کے سر پر تاج تھا چبوترے پر آیا۔ تمام لوگوں نے اپنے سر اس طرح جھکا لیے جیسے سجدے میں چلے گئے ہوں۔ چوبدار نے اعلان کیا کہ صدیوں سے یہ حویلی بدروحوں اور جنات کا مسکن بنی رہی تھی۔ یہ ہر روز ایک انسان یا ایک جانور کا خون پیتے تھے۔ سچے مذہب کے پیغمبر نے اپنی خاص کرامات اور خدائی طاقت سے ان تمام روحوں اور جنات کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ کرامتی پیغمبر کا حکم ہے کہ تم لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو یہ تمام روحوں اور جنات تم سب کو پریشان کرتے رہیں گے۔ یہ اعلان ایسے جذباتی اور سنسنی خیز انداز سے کیا گیا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے بعد رباب کی قسم کے کسی ساز کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ چند اور سازوں کا ترنم سنائی دینے لگا۔ یہ سب تاروں والے ساز تھے۔ داؤد بن نصر مسند سے اٹھا اور پیٹھ لوگوں کی طرف کر لی۔ اس نے بازو پھیلا کر اوپر کیے اور ترنم سے کچھ بڑبڑایا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا، وہاں سے پہلے شعلہ اٹھا، پھر دھوئیں پھیلنے لگے۔ داؤد نے بلند آواز سے کہا، خدائے ذوالجلال، جن و انس کے پیدا کرنے والے خدا، مجھے اپنی خدائی قوت عطا کر کہ تیری مخلوق کو ان بدروحوں اور جنات سے جو آزاد ہیں اسے محفوظ کر دوں۔ اس نے دھماکے کی سی آواز میں کہا، آ جاؤ میرے سامنے۔ دھواں چبوترے تک آ گیا تھا۔ دھواں کم ہونے لگا اور اس میں سے 4 نوجوان لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کی لڑکیاں تھیں۔ ان کے لباس ریشمی اور چمکدار تھے۔ سازوں کا ترنم اور زیادہ پرسوز اور بلند ہو گیا۔ ان کے ساتھ گھنگرو رنج بج رہے تھے۔ لڑکیوں نے داؤد بن نصر کے آگے سجدہ کیا۔ داؤد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دھواں چھٹا تو لڑکیاں غائب تھیں اور وہاں بونے بونے سے 5-6 انسان کھڑے تھے۔ سر پاؤں تک اس کا جسم سیاہ تھا۔ ان کے دانت لمبے اور سر پر نئے چاند کی شکل کے سینگ تھے۔ وہ عجیب طریقے سے ناچنے لگے۔ اعلان ہوا کہ یہ جنات ہیں۔ انہی کے رنگ کا ایک کبھی ہیکل آدمی آیا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے ان بونوں کو، جن کے قد 3-3.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھے، پیٹنا شروع کر دیا۔ بونوں نے ایسا وار پھیلایا کہ لوگوں پر وحشت طاری ہوئی۔ بونوں نے اتنی خوفناک طریقے سے آوازیں چیخ پکار کی کہ لوگوں پر نہایت ہی خوف طاری ہو گیا۔
दाऊद बिन नसर के हुक्म से कोड़ा जनी रोक दी गई। जन्नात ने मिलकर एक आवाज़ में कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम दाऊद बिन नसर के मुरीद हैं और हम जो गैब के भेद जानते हैं। खलीफा कहते हैं कि दाऊद बिन नसर खुदा का पैगंबर और एलची है। धुआं फिर फैला और जब धुआं छटा तो वहाँ न दाऊद बिन नसर था न उसके जन्नात। चबूतरा बिल्कुल खाली था। ऐलान हुआ कि करामती पैगंबर खुदा के हजूर तशरीफ़ ले गए हैं। अपने चांद की रात इसी जगह नमूदार होंगे। ये सब उस सुरंग का कमाल है जिसके अंदर मैं एक आदमी को कत्ल कर आया हूँ। दरवेश अपने साथियों से उस हवेली के कमरे में बैठा कह रहा था, जिसमें वो दिन को बैठे सोच रहे थे कि इस फितने को किस तरह ख़त्म किया जाए। उसने कहा, जिन लड़कियों और जन्नात के मुतल्लिक तुम बता रहे हो धुएं में से नमूदार हुए थे, उन लड़कियों को मैंने एक बंद कमरे के दरवाजे की दर्ज में से देखा था। सुरंग ताज़ा खुदी हुई है, मैं आखिर तक न जा सका। ये बाहर वाले चबूतरे के करीब जाकर खुलती है। धुआं सुरंग में से छोड़ा जाता है और लड़कियां सुरंग में चबूतरे पर जाती और वापस आती होंगी। हमें पहले ही शक था कि बदरूहें और जन्नात का कम से कम इस हवेली में कोई वजूद नहीं। आलिम ने कहा, अब आप इत्तेफाक से देख आए हैं कि ये सुरंग और धुएं का कमाल है और सीधे साधे लोगों को करामती फ़िरके में शामिल करने के लिए ये ढोंग रचाया जा रहा है। लोग इस बातिल फ़िरके में शामिल हो रहे हैं। सोचना यह है कि इस फ़िरके को ख़त्म किस तरह किया जाए और लोगों को किस तरह बताया जाए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ढोंग है, ये इस्लाम नहीं है। वो इस सोच विचार में उलझे हुए थे कि हवेली के दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। हवेली का मालिक बाहर गया। बाकी तमाम आदमी वहाँ से भाग जाने के लिए तैयार हो गए। खतरे की सूरत में हवेली के मालिक को दरवाज़ा खोलते ही खांसना था। उसकी खांसी के बजाय उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वो कमरे में आया तो उसके साथ एक और आदमी था जिसे ये सब जानते थे। वो भी इन्हें के गिरोह का जांबाज था। अगर ये सही है जो मैं सुनकर आया हूँ तो खुदा ने करामती फ़िरके के खात्मे का इंतज़ाम कर दिया है। उस आदमी ने कहा, बहरे से कुछ लोग आए हैं। उन्होंने बताया है कि बहरे की रियासत पर सुल्तान महमूद ने कब्ज़ा कर लिया है और बहरे के राजा बजी राय ने खुदकुशी कर ली है। वो कहते हैं कि 3 दिन तक इतनी खून रेज लड़ाई हुई कि गजनी की फ़ौज का कुछ बचा ही नहीं, ना बहरे की फ़ौज का। गजनी के सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया है कि बहरे में से वहाँ का कोई बाशिंदा कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये मालूम नहीं कि महमूद मुल्तान पर भी हमला करेगा। उस वक्त उसकी फ़ौज बहुत कम है। कमक आते बहुत वक्त लगेगा। सब गहरी सोच में खो गए। कुछ देर बाद आलिम ने कहा, हम बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। हम यही कर सकते हैं जो हमारे दरवेश दोस्त ने किया है कि करामतियों के अंदरूनी हलके के आदमियों को ऐसे तरीके से कत्ल करते रहें कि कोई हमारा सुराग ना पा सके। दूसरा तरीका यह है कि 2-4 जांबाज तैयार किए जाएं जो दाऊद बिन नसर को कत्ल कर दें। अगर ये शख्स कत्ल हो जाए तो ये फ़िरका मर सकता है। तीसरा यह है कि हम 2-4 आदमी बहरे चलें और अगर सुल्तान महमूद वाकई वहाँ आ गया है तो उसके हजूर अर्ज़ करें कि अगर तुम यहाँ इस्लाम के फ़रोग़ के लिए आए हो तो पहले मुल्तान आओ और इस फ़िरके को ख़त्म करो जो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। सब इस तजवीज़ पर मुत्तफ़िक हो गए और उन्होंने तय किया कि आलिम दरवेश 2 आदमियों को साथ लेकर सुबह बहरे के लिए रवाना हो जाएंगे। जिस वक्त इन लोगों को वो आदमी बहरे में सुल्तान महमूद की आमद और लड़ाई की खबर सुना रहा था, उस वक्त दाऊद बिन नसर को भी यही खबर सुनाई जा रही थी। उस वक्त वो अपने इन आदमियों को जो 4 कुंवारियों की हवेलियों में काम और शोबाबाजी करते थे अपने सामने खड़ा किए हुए था। वो इस कदर गुस्से में था कि शराब का नशा भी उतर गया था। वो इनसे एक ही सवाल का जवाब मांग रहा था, उस आदमी को किसने कत्ल किया है। उसे बताया जा रहा था कि एक आदमी सुरंग वाले कमरे में से दौड़ता बाहर निकला।
وہ ان 4-5 آدمیوں کے ساتھ ٹکرایا جو سرنگ میں سے مقتول کی پکار پر دوڑے آئے تھے۔ اس آدمی نے کہا نیچے جاؤ، دوڑ کر پہنچو، میں بھی آتا ہوں۔ اس آدمی کی داڑھی تھی، چہرہ کسی کو یاد نہیں۔ داؤد بن نصر ان کی یہ بات نہیں مان رہا تھا، کہتا تھا کہ تم میں سے کسی نے کسی لڑکی کے چکر میں آ کر اپنے ساتھی بھائی کو قتل کیا ہے۔ یہ سب آدمی اس کے پاؤں میں لیٹ جاتے ہیں اور داؤد گرج رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے سالار نے اندر آ کر کہا کہ بحیرے سے بڑی بری خبر آئی ہے۔ ایک آدمی کو اندر لایا گیا، وہ بحیرے سے آیا تھا۔ اس نے داؤد بن نصر کو وہی خبر سنائی جو حویلی میں سے ایک عالم آدمی درویش اس کے ساتھیوں کو سنا رہا تھا۔ ان سب کو قید میں ڈال دو۔ داؤد بن نصر نے حکم دیا، انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو، پھر بھی کچھ نہ بتائیں تو انہیں شکنجے میں ڈال دو۔ انہیں لے گئے تو داؤد بن نصر نے اپنے سالار سے کہا اگر محمود بحیرے پر قابض ہو گیا تو بہت برا ہوا ہے۔ صبح فوج کے کچھ آدمی تاجروں کے بھیس میں بحیرہ روانہ کرو، وہ اچھی طرح دیکھ کر آئیں کہ محمود کے پاس کتنی فوج ہے۔ اگر اس کے پاس ملتان پر حملہ کرنے کے لیے فوج کم ہے تو ہم مہاراجہ نندپال کو پیغام بھیجیں گے کہ بحیرے پر حملہ کر دے۔ صبح کے وقت چھوٹے چھوٹے 2 قافلے ملتان سے نکلے، دونوں کا رخ بحیرے کی طرف تھا۔ ایک قافلے میں عالم درویش اور ان کے ساتھ 3 آدمی تھے، دوسرے قافلے میں ملتان کی فوج کے 6 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان کے کمانڈر نے دوسرے قافلے کو دیکھا تو بولا وہ لوگ بھی ادھر جا رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو ناظرین آگے کیا ہوا؟ کیا یہ قافلہ جب وہاں پہنچے گا، 2 مختلف قافلے، ایک حق کی لڑائی لڑنے جا رہا اور ایک باطل کا ساتھ دینے کے لیے جا رہا ہے۔ داؤد بن نصر نے جو اپنے سالار کو حکم دیا تو اس نے اپنے فوجی دستے میں سے کچھ اہم بندے تاجروں کے بھیس پر روانہ کر دیے سلطان محمود غزنوی کی فوج کی چھان بین کے لیے۔ تو اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہماری ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تک، دنیا کے مسلمانوں تک ہماری یہ آواز پہنچے۔ یہ آپ